हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशु और स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते अपने सभी क्वेश्चनों को देखने के लिए। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं भी वीडियो बनाऊं तो आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले मिले। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। यानी कि 5, 15, 20 जो है उसके मसा और लसा का अनुपात हमें बताना है। तब 5, 15, 20 का पहले हम लसा निकालेंगे तो वो हमारे पास 60 आ जाएगा और मौसा निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तब इसका अनुपात कटाएंगे तो ये 12 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, यानी कि हमारे पास 12:1 आ गया, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दिया गया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि इसमें अपरिमेय नहीं है उसकी पहचान करनी है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक संख्या है जो परिमेय है, वह कौन है। तो देखिए, √10 यानी कि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि ये अपरिमेय है। √24 पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। √35 ये भी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि यह भी अपरिमेय है। अब देखिए, √121 को आप 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का वर्ग √121 होता है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो 100√21 है, वो अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि ये जो संख्या है वो हमारा परिमेय हो जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दो संख्याएं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का वैल्यू यानी कि a का मान बताना है। तो हम लोगों को पता होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए, ए के जगह पर कुछ नहीं दिया गया और बी के जगह पर दूसरी संख्या जो है वो 18 दिया गया है। और देखिए, लसा और मौसा दिया गया है 18, 36 और 2। तो लसा का वैल्यू कितना दिया गया है 36 और मौसा का वैल्यू 2, यानी कि HCF को मौसा बोलते हैं तो 2 रखेंगे, LCM को लसा बोलते हैं तो उसके लिए 36 रखेंगे। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 गुने 36 तो है, ये 18 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। ये 18 से 36 2 बार में कटेगा और ये 2 से ही 2 गुना होकर के 4 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके लिए जो सी होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। दो अभाज्य संख्या यानी जो एक से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे अभाज्य संख्या मान लीजिए 1 ले लीजिए, एक तो सॉरी नहीं होगा, यहाँ पर 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए और इसका HCF निकालिए। तो 2, 3 का HCF निकालिएगा तो इस तरह से निकालिएगा, 2 एकम 2 हो गया, ये फिर घट के 1 बचेगा, फिर इसको ला के यहाँ लिखेंगे, 1 के पारा में 2, 2 बार में कटेगा तो HCF जो आ गया वो 1 हो गया। यानी कि आप लोग याद रख लीजिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा 1 के बराबर ही होता है। और फिर अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि 3.27 और 27 पर रेकरिंग है, यह कैसी संख्या है। ऑप्शन में दिया गया एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या, एक प्रकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, इसको ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, तो रेकरिंग वाला जो भी क्वेश्चन होता है वह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि रेकरिंग वाले को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख दिया जाए वह संख्या होती है एक परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन अपरिमेय है। जब अपरिमेय नहीं होगा तो वह कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो देखिए, इसको पहले देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा।
तो ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए तो ये दोनों अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये देखिए एक परिमेय संख्या है 2 और √3 अपरिमेय संख्या, इसके बीच में कुछ चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है। और हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, सो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ये √64/81। तो √64 के लिए हम लिख सकते हैं 8 और 81 के लिए लिख सकते हैं 9, यानी कि P/Q के रूप में लिख दिए तो वो परिमेय हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय नहीं होगा। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 7 नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत बताना है। तो दशमलव प्रसार शांत बताने के लिए नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि फैक्टर में 2 और 5 मिल जाए तो वह शांत होगा। तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 2 मिलेगा, और 15 का फैक्टर करेंगे तो इसके लिए हमारे पास 3 और 5 मिलेगा। इसी तरह से 343 का 7 करेंगे, इसके लिए भी 2 और दूसरा कुछ संख्या आएगा। तो देखिए शांत होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 15 वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 के अलावा दूसरा संख्या 3 आ गया है, सो ये नहीं होगा। 343 वाला में 7 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा, और ये होगा नहीं। तो इसमें देखिए केवल 8 वाला में 2 केवल आ रहा है, तो 2, 5 या दोनों में से कोई एक, यानी कि खाली 2 भी रह सकता है या केवल 5 भी रह सकता है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा या आवर्ती होगा या इनमें से सभी, यानी कि ऑल होगा। तो देखिए 6/15, पहले हम अगर मान लीजिए कोई बनाएगा तो 15 का अभाज्य गुणनखंड के 3 और 5 कर लेगा और बोल देगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। पहले इसको कटा तो लीजिए, 6 और 15 को कटाएंगे दोनों को 3 से, तो 3 दूना के 6, 3 5 15। अब देखिए नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 5 ही आएगा, और नीचे वाले में 2 और 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि 4 - √3 है, विषम संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और मैं बता दूं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का या तो जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए या फिर गुना कीजिए या फिर भाग कीजिए, वो हमेशा अपरिमेय ही आता है। सो देखिए यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव यानी कि अंतर हुआ है, तो वो भी जाहिर सी बात है कि अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो ये मस्ट VBI, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही VBI क्वेश्चन है। इसमें भी डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो होती है वो हमेशा अनगिनत यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। देखिए फिर पूछ रहा है कि √2 कैसी संख्या। ये संख्याएं की पहचान करने वाला एक क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता ही है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग संख्याओं की पहचान करने वाले क्वेश्चन का पकड़ अच्छे तरीक़े से कर लीजिए, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो हम संख्याओं की पहचान करने वाले सभी क्वेश्चनों को बता देंगे। तो चलिए इसमें लिखा है कि √2 कैसी संख्या है। तो देख लीजिए पहले जो संख्या रूट के अंदर है उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा, यानी कि जो संख्या दिया गया वो किसी संख्या का वर्ग है, अगर नहीं तो वह अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर 2 जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ दिया है तो ये अपरिमेय ही होगा। √6 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय होगा। यहाँ से √2 को काट देंगे तो केवल 2 बच जाएगा इस तरह से, √2 बटा में ये √2, इसको इससे काट देंगे तो केवल 2 बचेगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 यानी कि P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन, 2 क्रमिक सम संख्या। तो सम संख्या का मौसा कितना होता है, 2 क्रमिक।
तो मान लीजिए दो क्रमिक सम संख्या 2 और 4 हो गया। इसका हम मौसा निकालेंगे तो ये 2 से 2 बार में कटेगा तो HCF कितना आ गया 2। यानी कि दो क्रमिक सम संख्या या दो कोई भी सम संख्या हो तो उसका HCF जो होता है वो हमेशा 2 ही होता है। अब लिखा गया फिर देखिए पाई है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से सभी। तो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहीं पे 22/7 पूछ देता तो ये परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय है। ठीक। फिर 15 नंबर √3 और √5 है। देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता है तो वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3/√12 ये कैसी संख्या है? सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर √3 दिया है और √12 दिया गया है। रूट से रूट को काटेंगे तो 3/12 बच जाएगा। अब देखिए ये P/Q के रूप में हो गया, और जब P/Q के रूप में हो गया तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब फिर इसी तरह से देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। 3 - √3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक, सभी सही है। तो देखिए एक परिमेय संख्या ये है और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव दिया है तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 11.234 पर रेकरिंग दिया गया है, ये कैसी संख्या है? तो जान लीजिए कि जिस संख्या के ऊपर बार यानी कि रेकरिंग दिया गया वो संख्या हमेशा ही परिमेय संख्या ही होती है। ठीक, एक बात याद रख लीजिएगा कि रेकरिंग वाला संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। अब देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। 5.333 एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, सभी। तो देखिए 5.33 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 5.3 पर बार यानी कि रेकरिंग, इस पर रेकरिंग यानी कि 3 3 3 3 आते जाएगा तो इसका रूप ले लेगा। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले मात्र एक क्वेश्चन पहले बताया था कि जिसमें क्वेश्चन पे बार लग जाए वो संख्या हमेशा कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5√2 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी। तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, बीच में कुछ नहीं तो गुना। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी पूछेगा तो वो हमेशा ही हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। सो इसके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय है? यानी कि कौन सी संख्या इनमें अलग है? तो देखिए इसमें पहले 2/3 परिमेय संख्या है, 25/49 रूट के अंदर दिया गया तो 25 के लिए 5, 49 के लिए 7, इसको भी P/Q के रूप में लिख दिए तो ये भी परिमेय हो गया। 7/3 ये भी P/Q के रूप में है तो ये भी परिमेय हो गया, और इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो गया। तो देखिए ये परिमेय और ये परिमेय, यानी कि ये और ये तीनों सेम है, लेकिन ये अलग अपरिमेय हो गया, यानी कि ये विजातीय यानी दूसरे जात का हो गया। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है? पाई अपरिमेय संख्या होती है, √7 पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या। देखिए 16/25 रूट के अंदर दिया गया तो 16 के लिए 4, 25 के लिए 5 और P/Q के रूप में लिख दिए, और Q 0 के बराबर नहीं है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और फिर ये देखिए P/Q के रूप में बदलने वाला क्वेश्चन, संख्या 0.32 पर रेकरिंग का P/Q का रूप है। P/Q का रूप एगो किसी तरह से हर साल रहता है और अब की बार भी रहेगा। ठीक, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। देखिए इसको कितना 1 सेकेंड का ट्रिक बताते हैं। P/Q में बदलने के लिए पहले दशमलव हटा करके संख्या लिखेंगे, तो दशमलव हटा के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, और 0.32 को हम केवल 32 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह देते हैं, और जिस संख्या पर
रेकरिंग नहीं होता उस संख्या को घटाते हैं। तो 0 और 3 पर रेकरिंग नहीं है। 0 3 का मतलब कि खाली 3, तो उसमें से 3 को घटाएंगे बाटा के नीचे। फिर दशमलव के बाद देखेंगे जितने अंक पर रेकरिंग होगा बाटा के नीचे उतने 9। तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो बाटा के नीचे 1 9। और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं होगा बाटा के नीचे उतना 0 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। अब इसको हल कर देंगे। 32 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। बाटा में 90 है तो 90। तो देखिए 29/90 ऑप्शन नंबर बी में है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह से देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 23.43 और 43 पर बार यानी कि रेकरिंग है, इसका p/q का रूप है। तो मैंने बोला था कि पहले दशमलव हटा कर के पूर्ण संख्या को लिखें। तो दशमलव हटा के पूरे संख्या को लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद बिना रेकरिंग वाले संख्या को घटाएं। तो बिना रेकरिंग वाला 2 3 यानी कि 23 को घटाएंगे। फिर बाटा के नीचे आएंगे, दशमलव के बाद जितने पर रेकरिंग उतना 9 लिखेंगे। तो 2 गो पर रेकरिंग तो 2 गो पर 9। अब जितने पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। तो दशमलव के बाद देखिए एक भी ऐसा संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग ना हो, यानी कि इसके बाटा में 0 नहीं आएगा। अब 2343 में से 23 घटाएंगे तो 2320 बचेगा और बाटा के नीचे 99 है तो 99, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन देखिए किस नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी में है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप, परिमेय संख्या यानी क्या, p/q के रूप। तो बनाने के लिए पहले दशमलव हटा के पूरा संख्या लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद बिना रेकरिंग वाला संख्या घटाएंगे तो बिना रेकरिंग वाला 0 है तो इसमें से 0 घट गया। अब बाटा के नीचे और दशमलव के बाद जितने पर रेकरिंग हो उतना 9 और जितने पर रेकरिंग न हो उतना 0। तो देखिए इसमें 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, अब बिना रेकरिंग वाला नहीं है तो 0 नहीं होगा। अब 23 में से 0 घटेगा तो 23 होगा और बाटा के नीचे 99 है तो 99, यानी कि 23/99 आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुकेगा। तो कितने स्थानों के बाद रुकने वाला क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट नीचे आ जाइए। तो नीचे हमारे पास इस तरह से दिया गया है और दशमलव प्रसार शांत होगा तो 2 और 5 होगा। और 2 और 5 में देख लीजिए कि सबसे बड़ा घात कितना है। तो सबसे बड़ा घात यानी कि पावर जो है वो हमारे पास 4 है। तो ये दशमलव के बाद इसको जब भाग देंगे तो वो 4 अंकों के बाद जा कर के रुक जाएगा, यानी कि ज़्यादा घात जितना बार होगा उतने ही अंक के बाद जा कर के वो रुक जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से कौन सत्य है। ए बराबर बी आर प्लस क्यू, बी बराबर ए आर प्लस क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड्स विभाजन जो प्रमेय होता है उसके अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। दो संख्या यानी कि ए और बी का गुणनफल अगर हम बात करें तो वो अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए संख्याएं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल होगा। तो देखिए HCF और LCM का गुणनफल निकालने के लिए हम HCF और LCM निकाल के गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं, ज़्यादा समय लगेगा। निकलेगा वैसे भी लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। आपको ऊपर अभी मैंने बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि HCF और LCM का गुणनफल भी तो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर हो सकता है। तो दो संख्या ये दिया गया तो इसको गुणा कर देंगे तो HCF और LCM का गुणा बराबर नहीं निकलेगा। तो यानी कि अब हम यहाँ पर 50 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन 2.12121 ऐसे करके ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहा है कि एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से सभी। तो देखिए इसका पहले रिपीटेशन देखिए, 1 2 के बाद 3 गो 1, या फिर 2 1
3 गो 1, फिर 2 4 गो 1, यानी कि इसका रिपीटेशन सेम अंतराल पे नहीं जा रहा है, इस पे रेकरिंग नहीं दिया जा सकता है, और रेकरिंग नहीं दिया जा सकता है यानी कि यह हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए रियल नंबर का मस्ट VBI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इसको आप अच्छे तरीका से कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी तरह क्वेश्चन को बनाने में कठिनाई होगी। चलिए ओके बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, दिल से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।